नमस्ते जी। राम राम। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि दो इंसानों में, दो परिवारों में बहुत फ़र्क होता है। किस तरीके से कौन इंसान पला बड़ा है, क्या संस्कार है, क्या उसने सीखा है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। कल मैंने अपने बड़े नंदोई से बात की थी, उनका नाम सुनील है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे साथ बात की। पहले मैंने कॉल किया, मैंने इसलिए कॉल किया था, भाई देखो मैं उस घर की बहू हूँ, मेरी बेटी है, तो मुझे वहीं रहना है, रिश्तेदार है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। जो इंसान गलती करता है वो तो छुप जाता है, लेकिन उसके लिए कानून समाज उसको बाहर लेके आता है। तो अगर इसमें इंसानियत होती तो ये सब नहीं होता, मुझे पहले ही कॉल कर लेता या बता देता। अब तो मुझे चीज़ें पता चल गई हैं, तो अब वो छुपा नहीं सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसने मुझे गलत नहीं बोला या मेरी मम्मी को नहीं बोला, बोला है इसने भी बहुत कुछ। वो चीज़ों पे भी मैं डिस्कस करूँगी, मैं बताऊँगी सबकी सच्चाई। लेकिन कल जब मैंने इससे बात की इस टाइम, तो इस समय इसने मेरे से ठीक से बात की। शायद समय बदल गया है इसलिए, या इसको ये लग रहा है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम पे गलत बोला इसने, वही सही लगा। अभी ये बात कर रहा है, चाहे डर के, सोच के, समझ के, जो भी है उसका ठीक है उसने, लेकिन बात इनिशिएट की मेरे से, ठीक से बात की। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये सब सच है? उसने बोला हाँ है। उसने कोई चीज़ मेरे से झूठ नहीं बोली। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कुछ हो जाते हैं घर में, आज से बुरे हो जाते हैं, जैसे ये हादसा हो गया, तो क्या होता है कि वो बता सकता था, उसके पास मेरा फ़ोन नंबर था, मेरे परिवार का था, वो बहुत अच्छे से मेरे से बात करता था। उसने कभी नहीं बताया, सच्चाई नहीं बताई। चलो कोई बात नहीं, अभी किसी भी बहाने से आ रही है सच। तो क्या है कि जैसे सुनील से मैंने बात की तो मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चाहे वो भले ही 10 क्लास पढ़ा हो, ये लोग बोलते रहते हैं कि वो ड्रिंक करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इंसानियत है। और एक बार पहले भी उसने एक चीज़ कही थी जो मेरे दिल को छू गई थी, इसीलिए मैं शायद उससे दोबारा अभी बात कर पाई, हिम्मत कर पाई, क्योंकि अच्छी चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा रह जाती हैं। मैं किसी की बुराई याद रखूं या ना रखूं, लेकिन अच्छा ही हमेशा याद रखती हूँ। उसने एक बार कहा था बहुत पहले इन लोगों को कि वो एक बेटी की माँ है, और जो औरत अपनी औलाद को पालने के लिए अपना जीवन दान देती है, अपनी खुशियाँ मार देती है, तो वो माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। तो सुनील जी, सच में मुझे ये बात उस टाइम पे आपकी बहुत अच्छी लगी थी। चाहे वहाँ पे आपने बोली या नहीं बोली, लेकिन मेरे सामने ये बोली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और वही आपकी एक अच्छी बात थी जो मेरे दिमाग में थी, तभी मैंने आपको कल कॉल किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे से बात की। शायद आप आगे भी ऐसा ही मैच्योरिटी लेवल दिखाएंगे, समझदारी दिखाएंगे, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। बुरा वक्त है, निकल जाएगा। गलतियाँ आपसे भी हुई जो आप नहीं बता पाई, कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं थी। शायद आप पहले बताते तो एक्शन बहुत पहले हो चुका होता, इतनी लेट नहीं होती मैं, एक विश्वास पे नहीं बैठी होती। और आप लोगों को भी पता था, आपको भी पता था मैं एक विश्वास पे बैठी हूँ, सबको पता था। चलो वो आज कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ठीक है, एक पॉजिटिविटी के साथ कॉल स्टार्ट हुआ आपके साथ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक नंदोई आप देख रहे हो, बहुत सारे मैसेज कर रहा है मेरी आईडी पे आके, बार बार कमेंट कर रहा है, आप सब लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ समाज से कि जब हम चीज़ें लाते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे हम बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो डेफिनेटली नाम तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे समझेंगे आप लोग कि कौन कहाँ का? अगर मैं आके बोलती रहूँगी, आपको नहीं पता चलेगा मेरा नाम उर्मिला है, मेरे साथ क्या हुआ है, क्या मेरे हस्बैंड का नाम है, क्या मेरी नंदों का नाम है, क्या नंदोई का नाम है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा किसने क्या कहा? अब 1 2 3 करके तो मैं नहीं बोल सकती ना, आप नहीं समझ पाएंगे ना। और पहले बुआ के लड़के ने आके कमेंट किया, वो भाग गया, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिए, फिर कहीं ना कहीं वो समझ आ गया है, किसी ने उसको बता दिया, वो बंद हो गया। अभी जो ये संदीप है, ये लगा हुआ है बिल्कुल स्पीड से। तो क्या होता है ना, जब इंसान जुल्म करता है, पाप करता है, तो वो बौखला जाता है, एकदम सामने आ जाता है। कभी पता नहीं था इसको कि ऐसा भी हो जाएगा, ये चीज़ें सामने भी आएंगी। तो अब ये कहीं ना कहीं सच्चाई को बाहर लाने के लिए जो रोकथाम है वो करेगा, जरूर करेगा, अपने तरीके से करेगा। तो अभी ये जो जो वहाँ पे अनाब शनाब लिख रहा है,
कि मेरी 3 शादियाँ हो गई, मैं भाग गई, दौड़ गई, ये सब घर तो भाई तुम्हारे ही हो, तुम्हारे ही घरों में होता है, तेरे को ही मुबारक हो। भगवान ना करे मेरे को कि कभी ऐसी बुरी शिक्षा मिले, इस जन्म में क्या कभी भी ना मिले। मैं हमेशा मर्यादा संस्कारों में ही रहना चाहती हूँ और भगवान ने वो दिए हैं। शायद मुझे दुख मिला तो वो दुख को भी मैं सुख समझ के इसलिए काट पाई क्योंकि मेरे परिवार के संस्कार बहुत अच्छे थे, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, मेरे भाई भाभी बहुत अच्छे थे। तो उस दुख का मुझे इतना एहसास नहीं हुआ जितना एक नॉर्मल लड़की को होता है। तो मेरा परिवार मेरे सपोर्ट में खड़ा रहा, मेरा गांव मेरे सपोर्ट में खड़ा रहा, मेरे रिश्तेदार मेरे सपोर्ट में खड़े रहे, तो मुझे कहीं वो कमी नहीं लगी। मेरे मायके से मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं था और मेरी ससुराल में मुझे किसी चीज़ का सुख नहीं मिला। ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ। और भाई जो तेरे को कमेंट करने हैं कर दे, मैं ऐसा तेरे को रोकूंगी नहीं, और करता रहे। दुनिया देख रही है कि तेरी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसे करेगा तभी पता चलेगा कि तेरे दिमाग में कितना गंद भरा हुआ है, क्योंकि तभी तो सामने आएगा। और जब ये कानूनी कार्रवाई होगी तो कानून भी तेरे से पूछेगा कि भाई घर के अंदर तुम लोगों ने कितना इसको मेंटली हरास किया होगा, टॉर्चर किया होगा, या कितना कुछ भला बुरा बोला होगा। जो आप लोग यहाँ आके इतना कुछ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, लिख के प्रूफ दे रहे हैं, तो वहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो वो चीज़ें भी मैं लाऊंगी। और संदीप, मैं तेरे को दोबारा कहना चाहती हूँ भाई, जो तेरी इच्छा है तू गलत लिख, सही लिख, मैं तेरे को मना नहीं करूँगी, तू लिखता रह। लेकिन याद रख, जो पीछे पाप किए थे, गलत किए थे, उनका पर्दाफाश आज हो रहा है। और ये जो तू अभी लिख रहा है ना, इनका मैं एक एक का हिसाब मांगूंगी। जो ये तू मेरे को ब्लेम कर रहा है ना, 3 शादियाँ हो गई, मैंने भागा दौड़ी कर ली, मैंने अकाउंट में पैसे ले लिए, मेरे एक एक अकाउंट की स्टेटमेंट दूंगी मैं कानून को। और तू वहाँ अगर प्रूफ नहीं कर पाया, कहीं तूने डिफॉल्ट किया, तेरे ऊपर मानहानि का केस मैं ठोकूंगी फिर। और मैं तेरे को बता रही हूँ। और फिर साइबर क्राइम वाला केस भी मैं तेरे ऊपर ठोकूंगी। मैं न्याय लूँगी, हर जगह से लूँगी। और मैं तेरे को एक और बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल मैं सिर्फ तुम लोगों के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है ये करूँगी और छोड़ दूँगी। अगर मुझे लगा कि हरियाणा के डीजीपी तक ये बात पहुँचानी है, मैं ट्विटर के थ्रू पहुँचा दूँगी। मुझे डर नहीं है तेरा, मैं मेल आईडी पे पहुँचा दूँगी। मुझे लगता है कि ये बात पीएम तक पहुँचानी है तो मैं पहुँचा दूँगी, क्योंकि उस पीएम से जाके मैं भी पूछना चाहती हूँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कि हम बाहर तो जो लोग हमारे सिंदूर उजाड़ते हैं, हम इतना सारा एक्शन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट है आपको। लेकिन देश के अंदर भी तो जो इतनी मांग उजड़ी बैठी है, क्या उनकी ज़िंदगियों की कोई वैल्यू नहीं है? उनके परिवारों की कोई वैल्यू नहीं है? मैं ज़रूर पूछूंगी संदीप। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत छोटे लेवल पे ये सब चीज़ें छोड़ दूंगी, मैं पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी। तो मैं तेरे को दोबारा कहना चाहती हूँ, अगर मुझे सीएम पीएम या किसी भी कानून का जो मुझे छोटा सा भी द्वार दिखेगा ना, मैं वहाँ जाऊँगी और मैं न्याय लेकर ही रहूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे आके ये सब चीज़ें बता रही हूँ। मुझे यहाँ मिल जाता न्याय, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती, मैं यहीं से सारी चीज़ें बंद कर देती, मैं सब्र कर लेती, जैसा भी होता। नहीं मिला, बार बार गुहार लगाने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं थी, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ा। अब हर कीमत पे न्याय पाने के लिए चारों तरफ से मुझे हाथ रखने हैं। और जिस न्याय में जिस जहाँ पे भी मेरे को ये लगेगा मेरे को हाँ न्याय मिल गया, तब ही मेरी ये ना लड़ाई बंद होगी, तब तक होगी नहीं। याद रख ले, कान खोल के याद रख ले। और दूसरा, बुआ रोशनी, मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ, कोई औरत कमज़ोर नहीं होती जब वो मर्यादा में होती है, घूंघट में होती है और परिवारों की रिस्पेक्ट कर रही होती है, तभी तक आप लोग उसको कमज़ोर मान लेते हो, क्योंकि आपका दिमाग कमज़ोर है, क्योंकि वो इतनी कमज़ोरी से ही सोच सकता है। एक पढ़ी लिखी लड़की जो पूरी दुनिया में घूमी हुई होती है ना, वो कभी कमज़ोर नहीं होती। और सारी चीज़ें हमें भी पता है, कानून की भी समझ है हमें थोड़ी बहुत, समाज की भी समझ है, समाज की तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम समाज में ही उठते बैठते हैं। और जो आपने ये पाप किया है, इसकी सज़ा हर कीमत पे मिलेगी, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, और कानून का जो काम है वो कानून करेगा। मैं वहाँ भी जाके अपनी
फरियाद ज़रूर लगाऊंगी, और मैं बार बार लगाऊंगी, बड़ी मजबूती से लगाऊंगी, बहुत हिम्मत से लगाऊंगी। ये मत सोचना कि मैं टूट जाऊंगी। मुझे पता है आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, आप लोगों ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उर्मिला ऐसे आ जाएगी, लेकिन वो जब ऊपर वाला न्याय करता है ना, वो सच्चा न्याय करता है, क्योंकि उसको मेरी भक्ति के ऊपर है ना बहुत विश्वास था, और वो मुझे कभी हारने नहीं देगा। और जब भगवान का हाथ होता है ना एक लड़की के सिर पे, उसके माँ बाप का हाथ होता है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तेरे जैसी है ना लाखों बुआ भी आ जाए ना, लाखों पापी भी आ जाए, तो भी एक पॉजिटिव इंसान को, एक हक को, एक बेटी के बाप को, एक सिंदूर को नहीं मिटा सकती। तो याद रख, तूने इस बार जो गलती की है, इसमें सिर्फ तेरा नुकसान है, सिर्फ तेरा, मेरा नहीं है। याद रख लेना, ना तो मैं